गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। उसके लिए हमने 4 लाइंस याद रखने के लिए बनाई थी और वो लाइंस है लेस देन 1 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, मोर देन 1 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन वी टेक होल एंड पार्ट इट विल मेक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो लेस देन 1 क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा और जो 1 से ज्यादा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फिर जब हम होल और पार्ट जैसे 2.5 या 1 1/4 को लेते हैं देन इट विल मेक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। तो ये 4 लाइन्स यहाँ लिखी है, आप इनको लिख करके याद कर सकते हो। देन इसके बाद है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्वी का मतलब ये होता है जो इक्वल हो, मतलब जो समान हो, एक जैसे हो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से बन सकते हैं और कैसे होते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा, ये बनाया यहाँ पर, ये आपके पास 1 2 3 4 फिगर्स हैं, ठीक है। इन 4 फिगर्स में हम ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला फिगर है ये कितना हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने जब 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ये 2 आ जाएंगे न्यूमरेटर में, तो 2/4, ठीक है। इसी तरह से जब हमने इसको इसी वाले, ये सब के सब इक्वल क्या है? इक्वल स्क्वायर्स हैं, ये हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल स्क्वायर्स हैं और इन इक्वल स्क्वायर्स को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो 1/2 हुआ, ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 2/4 हो गया। अब हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वाला जो पार्ट है, ये कितने पार्ट है इसमें? 1 2 एंड 3, तो ये 6 पार्ट में हो गया अब, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 तो आ जाएगा टोटल पार्ट्स, और जितने पार्ट कंसीडर किए हैं मतलब ये 3, तो 3/6। इसी तरह से जब हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाले पार्ट्स कितने हो गए? 4, तो 4 कंसीडर कर रहे हैं और टोटल पार्ट है 8, तो 4/8। तो इस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक ही स्क्वायर के हमने एक ही तरह का, एक ही स्क्वायर है, ये चारों जो है वो एक जैसे स्क्वायर हैं और इनको ही हमने पहले 2 में डिवाइड किया, फिर 4 में किया, फिर 6 में किया, फिर 8 में किया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 4 6 8, है ना। और ऊपर भी हम देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड हो रहे हैं ये, है ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे आपके घर में है तो आपकी मम्मी ने मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड्स आए, आप और आपका फ्रेंड है, एक फ्रेंड आया, तो मम्मी ने एक एप्पल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों को दे दिया। अब मान लीजिए 4 फ्रेंड आ गए, तो फिर क्या करेंगी मम्मी? तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगी, ठीक है, और 4 को देंगी, है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से ये 6 और 8 फ्रेंड्स हैं अगर आपके सब मिला के, तो उतने पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हर एक के हिस्से में एक एक आएगा। लेकिन अगर आपके घर में केवल 2 ही बच्चे हैं, 2 ही आपके, आप और आपके सिस्टर है, आपका ब्रदर है, तो अगर इतने लोग हैं और मम्मी ने गलती से मान लीजिए उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया और दोनों को आधा आधा देना है, तो फिर क्या करेगी मम्मी? 4 पार्ट एक को देंगी और 4 पार्ट दूसरे को देंगी, ठीक है ना। तो एक को कितना मिलेगा? 4/8, मतलब 8 पार्ट उसके किए और उसमें से 4 मिल गया एक को, है ना, इस तरह से। अब जैसे यहां पर है, यहां पर क्या हुआ? ये हम देख रहे हैं कि इसमें 6 सर्कल्स हैं और उनमें से 4 शेडेड हैं, तो ये हो जाएगा 4/6। और इस तरह से यहां पर जो है, अब हमने इनको क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 पार्ट में से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3, ठीक है। इसी तरह से अब हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब ये 6 में से कितने शेडेड है? 4, तो अब यहां पर ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है और इस तरह से हमने इसको किया है। तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम इसको अलग अलग लेते हैं तो ये 4/6 है, और जब हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये 2/3 है। फिर हमने इसको
और पार्ट में डिवाइड करते हैं 6 पार्ट में, तो ये 4/6 हो गया। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, केवल हम उनको उतने ही पार्ट हैं और उतने ही सर्कल्स हैं उसमें, और जितने शेडेड है इसमें उतने ही उसमें भी शेडेड है, लेकिन केवल उनको बांटने का तरीका अलग है, इसलिए वो इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब इसमें एक बात और आती है कि जब हम इसको क्या करते हैं, जैसे ये 4/6 है, अब 4/6 है, 4/6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 2/3। मतलब जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है कि जिसको हम उसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ऊपर नीचे हमने दोनों में 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये दोनों 2 के क्या है, फैक्टर हैं, तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने पर हमें 2/3 यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया। ठीक है, इसी तरह से यहां भी हम देखते हैं, जब हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 इधर आया। अब ये 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये 1/2 आया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो सभी जगह जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 7.3 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको पहले तो ये बताना है कि ये फ्रैक्शन है और कितना पार्ट शेडेड है, ये 1/2 शेडेड है, यहां पर ये 2/4 है, और यहां पर ये 3/6 है, और यहां पर ये 4/8 है। ठीक है, 1 2 3 4 शेडेड है, और ये टोटल 8 पार्ट है, जिस तरीके से आपने इसमें किया था, सेम वही चीज यहां पर है। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि जब हम इनको कट करेंगे, या हम जब इनको डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को, तो क्या होगा, ये 1/2 ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। यस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन भी वो आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ए क्वेश्चन 2/3 एंड 8/blank। अब आपको यहां पर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो हम क्या करेंगे, 4 का नीचे भी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर में भी। तो यहां हमने ऊपर नीचे दोनों में 4 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, 4 2 ज़ा 8 एंड 7 4 ज़ा 28, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है 3/5। अब इसमें न्यूमरेटर नहीं दिया हुआ है, इसमें ये दिया है कि डिनोमिनेटर 20 है। डिनोमिनेटर 20 कब आएगा, 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 ज़ा 20, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट 3 4 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा 20। तो इस तरीके से आपको न्यूमरेटर मिल जाता है, और यहाँ आपने डिनोमिनेटर फाइंड आउट किया। देन क्वेश्चन नंबर 5 है 36/48। अब इसमें आपको न्यूमरेटर 9 चाहिए, ये न्यूमरेटर 9 हो ऐसा आपको उसमें शो करना है। तो अब 9 न्यूमरेटर के लिए हम क्या करते हैं, 36 और 48 के फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, पहले हमने फैक्टर्स किए, तो फैक्टर को हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सबको पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो सबसे इजी मेथड है। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। ये 36, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से 48 को हमने डिवाइड किया, सो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। सो यहाँ पर आपको फैक्टर्स मिल गए, ये 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए 36 के फैक्टर्स, और 48 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको क्या चाहिए, आपको ऊपर चाहिए 9, तो 3 3 ज़ा 9, ये 9 आ गया। अब यहाँ पर जो भी बाकी बचा उसको आप कैंसिल कर दोगे, बाकी यहाँ जो नीचे बचेंगे 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो ये जो आएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर 9 है। ठीक है, इसी तरह से
जो सेकंड है उसमें कहा है कि डिनोमिनेटर 4 चाहिए। अब डिनोमिनेटर 4 के लिए हम क्या करेंगे, सेम फैक्टर्स लेंगे, केवल हम ये 2 को छोड़कर, 2 2 जा 4, तो इसको छोड़कर बाकी जितने हैं उनको कैंसिल कर दो। 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, तो 3/4। ठीक है, इस तरीके से आप इसके जो है फैक्टर्स निकाल करके और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। देन 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि 5/9 का 30/54 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 5 का टेबल पढ़ें तो 6 टाइम 30 आ रहा है, तो नीचे भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 54 आ रहा है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, सीधा सीधा आप 5 का मल्टीप्लाई 54 में करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई। ये दोनों जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर 270 और यहां पर भी 270। तो जब दोनों की वैल्यू सेम आए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, देन वी कैन से कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम 7.3 में कर चुके हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस आपको सबको करने हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।